कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए अरोमा केमिस्ट्री क्लासेस को और करें अपने PGT एग्जाम्स ऑफ इंडिया का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस चैनल एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस में। और आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं कि झारखंड पीजीटी केमिस्ट्री का बिल्कुल एग्जामिनेशन अब आपके सिर पर है। यानी कि टेंशन आपको जरूर लेनी चाहिए कि एग्जामिनेशन सामने रखा हुआ है और इस एग्जामिनेशन के लिए हम लोग कैसे प्रिपेयर करें, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए पूरी एग्जामिनेशन की, और इस स्ट्रेटजी को कैसे अपने ऊपर अप्लाई करें, इन सब बातों पर आज हमारी पूरी चर्चा होगी। यानी कि हम आपको बताएंगे कि आखिरकार ये प्रिपरेशन किस बेस पर करनी चाहिए, क्यों भूल जाते हैं चैप्टर्स और कैसे हमें रिवाइज करना चाहिए। ये सब चीज़ें भी आज मैं पूरी आपसे डिस्कशन करूंगा, तो वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा। आपको पूरी एक एक बात की जानकारी बहुत छोटी सी वीडियो में दूंगा, बहुत लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा, लेकिन हाँ छोटी सी वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा। देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि मेरे हिसाब से जो केमिस्ट्री आपका झारखंड का है ये 3 हिस्सों में डिवाइड कर लीजिए। नंबर 1 फिजिकल, फिर ऑर्गेनिक, फिर इनऑर्गेनिक। यानी कि पूरी केमिस्ट्री को 3 हिस्सों में अगर आप डिवाइड कर देते हैं तो ये आसान हो जाएगा आपके लिए प्रिपरेशन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आपके सामने एक क्वेश्चन ये आता है कि आखिरकार हम लोग इसे रिवाइज कैसे करें। अक्सर क्वेश्चन ये भी करते हैं स्टूडेंट्स की सर हम भूल जा रहे हैं, यानी कि पहले 2 चैप्टर्स पढ़ते हैं और जब अगला चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसको हम लोग भूल जा रहे हैं। सर उसका कोई निदान है या नहीं है? अगर चैप्टर भूल जाते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट काम ये देखिए, सबसे पहला काम ये करिए कि चैप्टर को पढ़िए, डीपली चैप्टर पढ़िए और डीपली चैप्टर पढ़ने के बाद उस पे बेस कुछ क्वेश्चंस लगाइए। जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते हो, जो टॉपिक से जुड़े हुए नहीं आते हैं, वो क्वेश्चन लिखिए कि सर ये क्वेश्चन हमें नहीं आ रहा है, उसका टॉपिक ये है, उसके सामने नोट कर दीजिए। पैकिंग इफिशियंसी का क्वेश्चन नहीं आ रहा है कि ब्रेविस लैटिस का क्वेश्चन नहीं आ रहा है कि आपके डिफेक्ट का क्वेश्चन नहीं आ रहा है कि मिरर इंडिसेस का क्वेश्चन नहीं आ रहा है, मतलब किस टॉपिक से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। चैप्टर नहीं, टॉपिक भी लिखना पड़ेगा, आपको नोट करना पड़ेगा किस टॉपिक से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है। एक बात ये करनी है। दूसरी बात ये करनी है कि ऐसे ही हर चैप्टर का करेक्शन आपको करते चलना है। जो चैप्टर टॉपिक आपको नहीं आ रहा हो, वो टॉपिक आपको दोबारा क्या कमी रहेगी उस टॉपिक में, उसे पढ़ने के लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए। नहीं कि ये टॉपिक हमें, इसका मतलब कमजोर है, इसका पूरा प्रिपरेशन मेरा नहीं है तो इसीलिए मुझे दोबारा पढ़ना चाहिए। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान देनी पड़ेगी, इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात है कि जब आप, जैसे मान लीजिए आज आपने सॉलिड पढ़ा, फिर आपने गैसेस स्टेट पढ़ा, फिर आपने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा, फिर ये सब टॉपिक जब आपने पढ़े तो फिर जब आपको लगने लगा कि 4th डे पे ऐसा ना हो जाए कि यार पीछे गैसेस स्टेट तो मैं सब भूल गया, तो नेक्स्ट डे ये करिए कि पिछले चैप्टर के भी क्वेश्चंस एमसीक्यू साथ में रखिए। अब जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास में कॉपी है, मैं क्या करता हूँ कि इस कॉपी पर, ये कॉपी मेरे पास में, इस कॉपी पर मैंने क्वेश्चंस कुछ लिखे हुए हैं। ये क्वेश्चन कैसे हैं कि सबसे पहले मैंने क्या काम किया, जब 4th डे आया तो पहले मैंने सॉलिड लगाया था, फिर मैंने सॉल्यूशन लगाया था, फिर मैंने इलेक्ट्रो लगाया, फिर मैंने गैस स्टेट लगाया। सॉलिड, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रो, गैस स्टेट, ये 4 चैप्टर का एग्जांपल से आपसे बात करता हूँ। अब मान लीजिए सॉलिड लगाया, फिर मेरा सॉलिड एकदम कंफर्म हो गया कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर मैंने इलेक्ट्रो लगाया, इलेक्ट्रो में कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम आई, मैंने टॉपिक नोट कर लिए कि भाई ये SHE से प्रॉब्लम थी, ये कोरोजन से प्रॉब्लम थी, ये नस्ट इक्वेशन से प्रॉब्लम थी, ये इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चन से प्रॉब्लम थी। तो ये मैंने नोट कर लिया, इसको दोबारा पढ़ के फिर क्वेश्चंस लगाऊंगा। इसके बाद गैस स्टेट में मैंने फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस कुछ लगाए, कुछ कंसेप्चुअल लगाए। ये सब लगा करके मैंने देखा तो जहां जहां दिक्कत थी मैंने सबको नोट किया, फिर दोबारा पढ़ा, फिर उसको सॉल्व किया। लेकिन जब 4th डे आया तो ऐसा ना हो जाए कि सॉलिड में भूल जाऊं, तो मैंने क्या काम किया, 10 क्वेश्चन सॉलिड के लिखे, 10 क्वेश्चन, या फिर मेरे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज पर जाइए, 10 क्वेश्चन सॉलिड के सॉल्व कर डालिए, 10 क्वेश्चन सॉल्यूशन के कर डालिए, 10 क्वेश्चन इलेक्ट्रो के कर डालिए, 10 क्वेश्चन गैस स्टेट के कर डालिए। यानी कि पूरा चौथे दिन पर आपको नया चैप्टर नहीं पढ़ना है। 4th डे पे आपको क्या करना है कि 4th डे पे आपको जो है वो चारों चैप्टर रिवाइज करने। तो एक दिन वीक में एक दिन मिडिल डेज बनाइए, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे को पूरा रिवीजन कर डालिए। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर रोज आपको 40 मिनट देना है तो चौथे दिन आपको 120 मिनट, 1 घंटा, यानी कि 120 मिनट देने हैं। दो आप पूरी अच्छे से समय निकाल दीजिए, यानी कि थोड़ा सा ज़्यादा दे दीजिए।
3 चैप्टर का समय आपको देना, तो 4 तिया 12 120 मिनट आपको देने पड़ेंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो मेरी इस बात को गांठ में मान लीजिए। अगर यही पैटर्न आपने फिजिकल केमिस्ट्री के साथ में ऑर्गेनिक में लगा दिया, ऑर्गेनिक में भी आप डिवीजन कर लीजिए कि मुझे नेम रिएक्शंस पहले पढ़ लेनी है, उसके नेम रिएक्शन के साथ साथ मुझे उसके बाद मैकेनिज्म पढ़ लेनी है, फिर मुझे कंपाउंड्स पढ़ लेने हैं, फिर मुझे इनके बहुत सारे जो कन्वर्जन्स हैं वो पढ़ लेने हैं। फिर पर्टिकुलर कुछ टॉपिक अलग हटा लीजिए जो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि स्पेक्ट्रोस्कोपी है, फोटोकेमिस्ट्री है, ये कुछ टॉपिक सेपरेट है, इनको आप 2-2 दिन दे दीजिए, आपका सिलेक्शन बिल्कुल डेफिनेट हो जाएगा। यानी कि केवल और केवल आप सोचिए कि नहीं हम पूरा पढ़ते चले, पीछे हमारा सब याद होता रहेगा, तो ऐसा कंसेप्ट नहीं होता है, क्योंकि ये ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि अगला अगर पढ़ोगे तो पिछला भूलोगे। ये नेचर है, ये माइंड का सेटअप गॉड गिफ्टेड होता है सभी के साथ में। बस अंतर होता है, कोई ज़्यादा भूलता है, कोई कम भूलता है, बस यही। लेकिन अगर भूल रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। कारण ये कि आपका माइंड बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। इस बात पर भी आपको ध्यान देना चाहिए कि अगर भूलने की टेंडेंसी ज़्यादा है तो फिर रिवीजन की टेंडेंसी बढ़ा दीजिए। तो जो लोग जल्दी भूलेंगे उन्हें जल्दी चीज़ें याद भी आती हैं, ये भी एक नेचुरल फिनोमेना है। तो आप चीज़ों को रिवाइज करते रहिए धीरे-धीरे, लेकिन एक बात ज़रूर ध्यान रखिए कि रिवीजन ऐसा होना चाहिए कि पिछला ज़रूर रिवाइज होता रहे, और जब पिछला रिवाइज होता रहेगा तो फिर डेफिनेटली आप प्रॉपर वे में क्वेश्चंस कर पाएंगे, प्रॉपर तैयारी कर पाएंगे, और कम से कम पर डे आपको 3 से 4 घंटे देने पड़ेंगे। अगर 3 से 4 घंटे आप नहीं दे पा रहे तो फिर सिलेक्शन क्राइटेरिया में आप नहीं आएंगे। भले आप कितनी भी प्रिपरेशन कर लीजिए, क्योंकि इस प्रिपरेशन जो है वो स्ट्रेटजी से होती है। अगर आपकी स्ट्रेटजी प्रॉपर है, तरीका आपका बढ़िया है, स्टडी आपकी स्मार्ट है, बहुत हार्ड नहीं है, मीन्स मेहनत आपने देखा होगा, बहुत ज़्यादा मेहनत कर लीजिए कोई फ़ायदा नहीं होता, लेकिन बहुत कम मेहनत अच्छे तरीके से कर लीजिए, आपकी 100% सिलेक्शन के क्राइटेरिया में आप आ जाएंगे। तो ऐसा कुछ करना है कि आपको सिलेक्शन लेना है। सिलेक्शन लेने के लिए एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाइए, उस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करिए अपने आप को। जल्दी हौच-पौच नहीं करिए, बिल्कुल विधिवत तैयारी करना है। यानी कि चैप्टर वाइज तैयार करिए, फिर 4th डे 4 चैप्टर रिवाइज करिए, फिर 4 रिवाइज करिए। लेकिन अब आप मुझसे ये कह सकते हैं कि अगर मैंने सपोज कर ली सर आधा महीना 15 दिन तैयारी कर ली, मेरे 15 चैप्टर तैयार हो गए, 8 चैप्टर तैयार हो गए, 10 चैप्टर तैयार हो गए, तो 8-10 चैप्टर को रिवीजन के लिए फिर 2 दिन दे दीजिए कि पहले पुराने रिवाइज कर लीजिए, तब आगे बढ़िए, उससे पहले आगे मत बढ़िए। अगर उससे पहले आगे बढ़ेंगे तो नुकसान आपका ये होगा, पीछे का भूल जाएंगे, फिर आपको उतनी ही बैकअप देनी पड़ेगी। तो जैसे मोबाइल में हमेशा बैकअप लेते रहते हैं कि जिससे पूरा डाटा ना गायब हो जाए, वैसे बैकअप माइंड का भी लगाते रहिए। आपको 100% बहुत सारी चीज़ें मेमोराइज होती रहेंगी, आपको याद रहेंगी, और वही चीज़ें आप लंबे समय तक अपने साथ रख पाएंगे। ये है इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजी जो झारखंड पीजीटी वालों को अपनाना चाहिए। अगर झारखंड पीजीटी में सिलेक्शन लेना है तो इस मेथड को अपनाइए, फिर देखिए आपको सफलता कैसे मिलती है। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिए। छोटी सी बात लेकिन बहुत बड़ी है, कामयाबी दिलाने वाली बात है, और ये कामयाबी आपको अपने आप तब मिल सकती है जब आप इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग अपने आप को प्रिपेयर करें। छोटी बात लेकिन मोटी बात। थैंक यू।